दोस्तों, मार्केट में पिछले 1.5 महीने से जबरदस्त फॉलिंग देखने को मिल रही है। पिछले 3 से 4 दिनों में भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, जिसकी वजह से लगभग सभी कैटेगरीज के कंपनीज में इफेक्ट देखने को हमें मिला था, फिर चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट गिरावट में देखने को हमें मिलता है। जितनी भी फॉलिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर स्टॉक्स की रिकवरी की बात करें तो जब मार्केट ओवरऑल रिकवर करता है तो सबसे अच्छी रिकवरी भी इन्हीं कंपनीज में देखने को मिलती है। बढ़िया रिटर्न्स इन कंपनीज में बनते हैं अगर लोअर वैल्यूएशन पे इन स्टॉक्स को बाय करें। कंपनीज के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल कैसे हैं, ये बात तो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। और दूसरी ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो स्टॉक्स अपने रिसेंट 52 वीक हाई के मुकाबले कितने % की गिरावट पर मिल रहा है। तो ऐसे ही 2 कंपनीज को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो अभी अपने 52 लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। ये कंपनी केमिकल सेक्टर से ऑपरेट करती है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। कंपनी के बिजनेस एरिया की बात करें तो ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो स्पेशलिटी केमिकल्स ऑक्सिलरीज बनाते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शंस, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और 70 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल्स केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अलावा फ्लूइड केमिकल्स भी ये बनाती है जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। ऑल्सो होम एंड हाइजीन केयर प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 3,884 करोड़ का है। स्टॉक का पी 34 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 54 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और कंपनी के ऊपर मात्र 5 करोड़ का डेट है, लेकिन वही कंपनी के पास कैश 21 करोड़ का है। तो आप इसे डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 35% से ज्यादा है, जो कि एक्सीलेंट है। और सेल्स ग्रोथ कंपनी की 44.75% की और प्रॉफिट ग्रोथ 112% की है। तो कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। और कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के नेट सेल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ग्रो कर रहा है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है तो वहां पर पोटेंशियल नजर आता है। और कंपनी के रिजल्ट्स में भी लगातार ग्रोथ हो रही है तो ये भी एक एडेड एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ में डेट की वजह से कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर एक ग्रोथ पोटेंशियल के साइन हमें दिखाई देते हैं। वहीं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 62.88% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 3.28% स्टेक और डीआईआई के पास 3.63% स्टेक है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 340 रुपए पे चल रहा है और 458 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 25% की करेक्शन पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। ये कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस बिजनेस में है, यानी कि एज ए CPaaS कम्युनिकेशन एज ए सर्विस प्रोवाइडर की तरह ये कंपनी काम करती है। कंपनी का नाम है तनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ये जो प्लेटफॉर्म है कंपनी को SMS, वॉइस कॉल्स, ईमेल्स और पुश नोटिफिकेशन जैसे कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए अपने कस्टमर के पास इंगेज करने में मदद करता है। कंपनी अपनी ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म वाइजली के थ्रू सिक्योर एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिससे फ्रॉड और स्पैम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। मेनली कंपनी के टारगेट क्लाइंट्स में बड़े एंटरप्राइज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो लार्ज स्केल कस्टमर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ई कॉमर्स और OTT प्लेटफॉर्म जैसे इंडस्ट्रीज में इनकी सर्विसेज बहुत ही पॉपुलर है। बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 9,475 करोड़ का है। स्टॉक का पी 17 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 32 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 25% से ज्यादा है। और कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इनका EPS भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 44.12% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है।
FII के पास 14.64% स्टेक और DII के पास 0.8% स्टेक है। यहाँ पे एक मेजर कंसर्न ये हो सकता है कि DII के पास कुछ खास होल्डिंग्स देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि FII और DII की होल्डिंग से हमें कंपनी के एक्चुअल स्ट्रेंथ के बारे में एक अंदाजा मिल जाता है। तो यहाँ पर DII की होल्डिंग का कम होना एक कंसर्न रह सकता है। अदरवाइज कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 700 रुपए पे चल रहा है और 1248 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 43% के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कोई भी सेल या बाई रेटिंग नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की रिसर्च अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पे प्लान करें। आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उसे समझते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।